हेलो प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यदि आपकी अच्छी तैयारी के बावजूद भी आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने टारगेट को फिक्स करें, अपना टारगेट डिसाइड करें कि आप वास्तव में ही क्या करना चाहते हैं। यदि आप वास्तव में कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो बिना समय खराब किए हुए तुरंत उस चीज की तैयारी में लग जाए। इसे हम लोग ऑल इंडिया लेवल के एक एग्जाम नीट के एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। बाकी सभी कंपटीशन एग्जाम में ये चीजें सेम रहेगी, ये जो मेथड्स आपको मैं बता रहा हूं ये सेम रहेंगे। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको अपना कंटेंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना चाहिए। आपको अपने कंसेप्ट के साथ में समझौता नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आप लोग किसी भी कंसेप्ट को क्लियरली नहीं समझ जाओ तब तक उसको छोड़ना नहीं है। ऐसा करने से आपके क्वेश्चंस सही होने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने क्लासरूम नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ने और समझने चाहिए, क्योंकि इससे एनसीईआरटी को समझने में आसानी होती है। तो तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोगों को एनसीईआरटी बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन समझ लेनी चाहिए। एनसीईआरटी की कोई भी लाइन ऐसी नहीं छोड़नी है जो हमने नहीं समझी है या हमें समझ में नहीं आ रही है। इससे हमारा हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। और जैसा कि आप लोग देखते हैं कि नीट के अंदर विशेषकर जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइनें ही आती है, इसलिए एनसीईआरटी का हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे लिए क्लियर होना जरूरी है। तो चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हमें मॉड्यूल्स के और एनसीईआरटी बेस्ड जो अच्छी बुक्स हैं उनके क्वेश्चंस सोल्व करने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने से, प्रैक्टिस करने से हम लोग एग्जाम के अंदर अच्छा कर पाते हैं और उन क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट जो हैं और क्वेश्चन कहां से और किस तरह से आते हैं उन चीजों को समझ पाते हैं। इसके अलावा टॉपिक से रिलेटेड जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे उनको भी सोल्व करें और आप सारे के सारे क्वेश्चंस यानी स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस किए, पिछले जो एग्जाम्स हुए उनके सारे क्वेश्चंस किए। अब उनका एनालिसिस कैसे करना है ये स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है। एनालिसिस करने के लिए आप सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करें। क्वेश्चंस की पहली कैटेगरी वो है जो क्वेश्चंस आपने सही किए हैं और उनके कंसेप्ट जो हैं वो आपके बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर है। दूसरी कैटेगरी वो होती है जो क्वेश्चन आपने सही तो कर लिए लेकिन अंदाजे से सही किए हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके बहुत अच्छे क्लियर नहीं हैं। और तीसरी कैटेगरी के क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चंस आपसे सोल्व नहीं हुए या फिर आपने वो नेगेटिव कर दिए या छोड़ के आए हैं। पहली कैटेगरी के क्वेश्चंस जो आपने बिल्कुल सही किए हैं और आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बिल्कुल अच्छे हैं तो उन क्वेश्चंस को एक बार फिर से पढ़ें और बिल्कुल क्लियर कर लें, 100% क्लियर कर लें, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में वो क्वेश्चंस या उससे मिलते जुलते कोई भी क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट हो तो वो आपके गलत ना हो। तो दूसरी कैटेगरी के जो क्वेश्चंस थे जो हमने अंदाजे से सही किए हैं उन क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे 100% तैयार नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट जो हैं उनको एक बार दोबारा पढ़ना चाहिए और क्वेश्चन को दोबारा देखना चाहिए कि क्या वो क्वेश्चन अपने से सोल्व हो रहा है। तीसरी कैटेगरी के क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस थे जो नेगेटिव हो गए या हमने वो सोल्व नहीं किए, हमें वो क्वेश्चंस नहीं आते। इसका मतलब हमें ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए और फिर उस क्वेश्चन को समझना चाहिए। यदि अभी भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो सब्जेक्ट टीचर की हेल्प लेनी चाहिए।
तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ट देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एग्जाम में जाने से पहले आप लोग हल्का भोजन करें, इससे आप लोगों में अलर्टनेस ज्यादा रहेगी। क्योंकि यदि हम लोग भर पेट खाना खा लेते हैं तो इससे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और ब्रेन जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, यानी बहुत अच्छी एफिशिएंसी से और बहुत क्लियरली काम नहीं कर पाता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके लिए यह है कि आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। नेगेटिव हो जाने के डर से या फिर मार्क्स कम आने के डर से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना चाहिए। कई बार हम लोग क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो गलत हो जाते हैं। इसके लिए आप लोग पेन से क्वेश्चंस को अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अंडरलाइन करने से हम लोग क्वेश्चन के अंदर हर एक शब्द पे अच्छे से ध्यान दे पाते हैं और हमारे क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। और इसी में एक इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग कई बार क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ते ही डायरेक्ट हम लोग आंसर, एक ऑप्शन पढ़ते आंसर में उसको पुट कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्साइटेड होके बहुत जल्दबाजी में ये काम नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ने चाहिए और जो हमें उचित लगे उसी को आंसर में पुट करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है टाइम का ध्यान रखना। कई बार हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है और उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, तो हमें उस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है। सबसे पहले हमें वो क्वेश्चंस करने चाहिए जो हमें आते हैं, इससे हमारे मार्क्स जो है वो इंक्रीज होते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है तो उस पर बहुत ज्यादा टाइम खर्च ना करें। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है पहले उनको करें, इससे आप लोग टाइम की बचत कर पाएंगे। यदि आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि ये आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो ऐसे क्वेश्चन को अटेंड ना करें, क्योंकि इससे नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं और हमारे मार्क्स जो हैं वो कम हो सकते हैं। टेस्ट के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर का वापस से एनालिसिस करें और उसी तरीके से आप लोग उन क्वेश्चंस को 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटकर उनको पूरे तरीके से सोल्व करें। तो ऐसा करने से आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपके कंसेप्ट जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आप लोग विश्वास रखिए कि आपको अगले टेस्ट में इंप्रूवमेंट मिलेगा। ये वो महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और जो आपके दोस्त कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।